खुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस देशद्रोह जज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर फौरन उस अहम मनसब से हटाकर उसको सलाखों के पीछे डालेगा। हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीशानंदा के कमेंट की वजह से गोरीपल्ले के लोगों में मायूसी, नाराज़गी और दिल आज़ारी हुई है। उनका ये कहना है कि क्यों पाकिस्तान से यहाँ के लोगों को जोड़ा जाता है। क्या गोरीपल्ले में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं? मुसलमान, हिंदू या दलित तबके के लोगों को क्या पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है? क्या इस तरह का कमेंट करना गैर कानूनी नहीं है? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया है। इस ताल्लुक से बात करते हैं, हमारे साथ एक यहाँ के मशहूर मुफ्ती साहब भी हैं, मुफ्ती ज़बीउल्लाह साहब, उनसे बात करते हैं। एक देखा होगा आपने किस तरह से कमेंट जस्टिस साहब की तरफ से आया है, तो कैसा लगता है आपको ये सुनकर? जी, मैं अभी ज़रा बाहर सफ़र पे गया हुआ था, अभी आया, रात आया तो मुझे मालूम हुआ, देखा मैंने तो बड़ा अफसोस हुआ और दुख हुआ। मैं इस ताल्लुक़ से सिर्फ इतना चंद जुमलों में अपनी बात कहूँगा कि कर्नाटका हाई कोर्ट की एक ज़िम्मेदार कुर्सी पर बैठने वाला शख्स जिसने गैर ज़िम्मेदाराना बयान देकर अपने मनसब की तौहीन की है, जहाँ से बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत मुल्क के हर शहरी के लिए इंसाफ की उम्मीद की जाती है, वही जगह जब मुतासिब और मुतशद्दिद, तंग नज़र, फ़िरका वाराना, गंदी सोच व फ़िक्र के मुतहम्मिल लोगों के कब्ज़े व इख्तियार में आ जाए तो क्या आम व ख़ास शहरियों को इंसाफ क्या खाक मिलेगा? अगर कोई आम शख्स पाकिस्तान का नारा लगाता है तो उस पर फ़ौरन देशद्रोह का मुकदमा चलाकर ताउम्र सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो क्या ऐसा शख्स जो कानून नाफिज करने की कुर्सी पर बैठकर अपने मुल्क के ख़िलाफ़ अपने मुल्क की ज़मीन को एलानिया तौर पर पाकिस्तानी ज़मीन कह रहा है, तो क्या कानून के ज़िम्मेदार अफराद, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस देशद्रोह जज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर फ़ौरन उस अहम मनसब से हटाकर उसको सलाखों के पीछे डालेगा? क्या मुल्क के मौजूदा हुक्मरान और सियासी जमातें इस पर आवाज़ उठाएंगी? आखिर इस मुल्क में मुसलमानों की तज़लील, इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन का सिलसिला कब तक चलेगा? क्या मुसलमान इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? मैं ऐसी गंदी जहनीत रखने वालों को ये बावर करा दूं कि हम इस मुल्क में किराएदार नहीं बल्कि बराबर के शरीक और हिस्सेदार हैं। इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे असलाफ ने अपनी जानों का नजराना दिया है। इस मुल्क के फूलों में लाली हमारे खून की भी है। सेकुलर जहन रखने वाले बरादरान वतन से पुरखुलूस गुजारिश है कि मुल्क में हर हाल में अमन व अमान को बहाल रखा जाए। उसके लिए उठो, अब खामोश रहने का वक्त नहीं है। मुल्क की सालमियत ख़तरे में है, इसकी हिफाजत मुल्क के हर नागरिक की पहली जिम्मेदारी है। फाशिस्ट ताकतों को इक़्तिदार की कुर्सी से बाहर किया जाए और आपस में प्यार व मोहब्बत को आम किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हमारी नस्लें उनका शिकार होकर ख़ुद को हलाक कर बैठें। मुल्क के इन मौजूदा हालात से मुसलमान अब भी ना जागें और ना संभलें तो याद रखो, कोई तुम्हारी हिफाजत करने वाला भी ना होगा और लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई का मिस्दाक बन जाओगे। सबसे पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की से सच्ची तौबा करें, दीन पर मजबूती से कायम रहें, शरीयत के दामन को थामे रहें, इल्म सीखें और सिखाएं, हर मैदान में अपने जौहर दिखाएं, मुल्क के आइन को पढ़ें और समझें और अपने हुकूक के हुसूल के लिए उठ खड़े हो जाएं, तभी काम बनेगा। वरना ना मस्जिदें, ना खानकाहें, ना मदारिस दीनिया और ना ही तुम्हारा वजूद सालिम रहेगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुफ्ती साहब, आपने तो बहुत सारे चीज़ों को इसमें ले आए हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज का इस तरह का जो बयान देना है, उसे किस तरह से आप लेते हैं और क्या चाहते हैं आप? मैंने अपने इसी बयान में कहा, जब एक आम आदमी पाकिस्तान का नारा लगाता है तो उसे देशद्रोह कह करके उस पर मुकदमा कायम करके सलाखों को पीछे डाल, एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठकर मुल्क का एक शहरी होने का दावा करते हुए वो अपने मुल्क की ज़मीन को पाकिस्तान की ज़मीन कह रहा है, तो क्या वो देशद्रोह नहीं है? उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा? क्या तासुब व तंग नज़री की वजह से कि वो गैर है, मुसलमान नहीं है, इसलिए उसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? क्या हमारे इस गोरी पाल्ले के अंदर रहने वाले ये गरीब मिस्कीन लोग जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल की तलाश में रोज़ी रोटी कमाने के लिए, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए, उनके पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है। तो ऐसे लोगों को, जहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं, तो इन सब को पाकिस्तानी कहना ये यहाँ के नागरिकों की तौहीन है
اور یہ ملک کی بھی توہین ہے، اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے متعصب متشدد شخص کو جج کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے فوراً برخاست کر کے اس پر دیش دروہ کا مقدمہ چلانا چاہیے، یہی ہمارا کہنا ہے۔